Good morning, listeners. Hope everyone's doing great. आप सबको आज के पॉडकास्ट नंबर 6 में खुशामदीद। तो आज का सवाल है कि इस हफ्ते में आप में से कितने लोगों ने पॉजिटिव जुमले इस्तेमाल किए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल और पेचीदा काम है, राइट? इसीलिए मैं आपको 2 छोटी सी मिसालें देना चाहती हूँ। कभी कभी अच्छे और पॉजिटिव अल्फाज मुंह से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर रहे होते हैं। लेकिन चलें हम इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी इबादतों के दौरान अपनी फैमिली के लिए हमेशा पूरे ईमान के साथ अच्छे अल्फाज कहते हैं, राइट? जैसा कि काश मेरे बेटे को जॉब मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, या कोई घर में तो जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारी दुआ कबूल हो सकती है। इसी तरह जब हम अपने जॉब पे जाएं या बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, गांव के लिए, शहर, मुल्क और पूरी दुनिया के लिए, और उसे पूरे ईमान के साथ कहें, तो शायद हमारे घर वालों की तरह उनके भी मसले हल हो सकते हैं। दूसरी मिसाल हमारी वालदा की है। हम उसकी जब तारीफ करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार से रखती है और हमारी हर वक्त हिफाजत करती है। इसी तरह अगर हम अपनी मदर नेचर के लिए कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो वो भी हमें महफूज रखेगी और शायद हमारी ज़मीनी आफतें इस तरह से कम हो जाएं। अब हम स्टेप 2, जिसे अवेयरनेस यानी आगाही कहते हैं, जो दूसरा स्टेप है अमन और खुशहाली के रास्ते को ढूंढने का, उस हवाले से कुछ बात करते हैं। अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि हमें हमारे इर्द गिर्द और इंसानियत के सिर्फ फर्क को ही नहीं, बल्कि यकसानियत को बगैर किसी रंग, मजहब, सकाफत और समाजी रवैये के समझने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल में डाइवर्सिटी, हम आहंगी और खुसूसन अक़वाम के लिए रवादारी के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। हम सब जब अपनी छुट्टियों पे जाते हैं तो हमें छुट्टियां गुजारने वाले घर को कितना पसंद करते हैं, जहां हम दूसरे सयाहों की ज़बानें सीखते हैं, उनकी रिवायतें समझते हैं, उनके ट्रेडिशनल या रिवायती खाने भी खाते हैं, उनकी तारीखी मकाम भी देखते हैं, उनकी माशी और समाजी वैल्यूज़ को भी समझते हैं। तो अब आप तसव्वुर करें कि अगर हम अपने घर, शहर, गांव, मुल्क और इस दुनिया को भी एक वेकेशन होम समझें और हमारे साथ रहने वाले इंसानों को इस सफ़र का मुसाफिर समझकर प्यार और भाईचारे के साथ पेश आएं, तो हमारी ज़िंदगी कितनी सुकून से गुजर सकती है। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी, ये सोचकर या रिक्वेस्ट करके कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी और अवेयरनेस पर अमल करने की कोशिश करें। I'll be back next week. इस दौरान हमारी वेबसाइट www.upa3.com/podcast को आने वाले पॉडकास्ट की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। Once again, I wish you all a great journey. Goodbye.